आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मैनेजरियल वैल्यूज़ एंड मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पे हम मैनेजर के बारे में बात करेंगे कि एक अच्छे मैनेजर में कौन सी वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम ये भी यहाँ पे बात करेंगे कि वैल्यूज़ होती कौन सी हैं, क्या चीज़ें, हम किस तरह वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं एक अच्छे मैनेजर के अंदर वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये सारी बातें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये वैल्यूज़ होती क्या है। वैल्यूज़ को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ये परसेप्शंस होती हैं। परसेप्शन किसकी? जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ठीक है, इसके अलावा हमें इन वैल्यूज़ से, इन परसेप्शन से पता चलता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि यही चीज़ इंसान के बिहेवियर को बना रही होती है। यहाँ पे हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैनेजर का बिहेवियर किस तरह बन रहा होता है। मैनेजर का बिहेवियर में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो वो प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी वो जो परफॉर्मेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया। फिर वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है। ठीक है, मैनेजर को ये रास्ता प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसको गाइडेंस मिल रही होती है उसके बिहेवियर से, उसके वैल्यूज़ से। ठीक है, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं वैल्यूज़ को, तो हम कहते हैं स्टेबल इवेलुएटिव बिलीव्स दैट गाइड अवर प्रेफरेंसेस फॉर आउटकम्स और कोर्सेज ऑफ एक्शन इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। इसके बाद हम और तरह से और आसान अल्फाज में इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ आर पर्सनस आर सोसाइटीज़ बिलीव्स अबाउट गुड बिहेवियर एंड व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास वैल्यूज़ की, जिनकी वजह से बिहेवियर बन रहा होता है? डिपेंडेबिलिटी है, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ओपन माइंडेडनेस, कंसिस्टेंसी, हॉनेस्टी, एफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। आप खुद भी अगर ऑब्ज़र्व करें किसी भी एक जो है मैनेजमेंट लेवल को, किसी एक मैनेजर को अपने माइंड में लेके आएँ। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखें, प्रिंसिपल साहब को। उसके बाद या आपका चक्कर बैंक में लगता है, तो आप बैंक के मैनेजर को अपने माइंड में लेके आएँ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो आप अपने माइंड में लेके आएँ, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो सरबराह है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा था, कौन सी उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी उसके अंदर बुरी चीज़ें हैं, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो ड्यूटी, वो एक अंदाज़ है, वो सब किस तरह बनता है। वो तमाम चीज़ें वो जो परफॉर्म कर रहा है वो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं। बेसिकली उनके पीछे वो वैल्यूज़ थी जो उसके बिहेवियर को, जो उसकी परफॉर्मेंस को एक ख़ास रास्ता दे रही थी। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ से हम आगे बढ़ते हैं कि मैनेजरियल वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब इसकी टाइप्स का जिक्र करें तो इनेक्टेड वैल्यूज़ सबसे पहले हमारे पास आती हैं। इनेक्टेड वैल्यूज़ होती क्या है? देखिए, हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखते हैं, वहाँ पे हम जो है उसको हम अपने माइंड में लेके आए यहाँ पे समझने के लिए इनेक्टेड वैल्यूज़। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं या मैनेजमेंट लेवल है, तो वो बेसिकली जो है एम्प्लॉइज़ या मैनेजमेंट लेवल, वो बेसिकली जो चीज़ें ज़रूरी समझते हैं, कि वो कहते हैं कि जो रियलिटी में जो चीज़ें हैं ना, ये होनी चाहिए थी, ये काम सर अंजाम होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि वो वैल्यूज़ जो खुद उन्होंने बनाई हैं, सपोज की हुई हैं कि ये इस तरह से काम किया जाता है, इस तरह ये ज़रूरी है हमारे लिए, इनेक्टेड वैल्यूज़ का नाम देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ दैट एक्चुअली गाइड बिहेवियर, कहते हैं कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली बिहेवियर बना रही होती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, रियल लाइफ में, मतलब रियलिटी में जो चीज़ है। स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स दैट आर एक्चुअली exhibited by a company and the organizations employees on a daily basis। मतलब ये तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो वाकई हमें नज़र आती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई की जा रही है। ठीक है, इनके अपोजिट आ जाता है एस्पाउस वैल्यूज़। एस्पाउस वैल्यूज़ हम कहते हैं व्हाट पीपल से इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम।
ये वो वैल्यूज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिशन स्टेटमेंट में, अपनी प्रेजेंटेशंस में बनाती है, ठीक है। जो डिज़ायर किया जाता है, मतलब कुछ जो कहा जाता है कि ये होनी चाहिए, ठीक है, वो रिटन स्टेटमेंट में आपके पास आ जाती हैं। बिलीव करते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं। what people say is important to them, the values that the organization states that it believes in, for example in mission statement, presentations, etc. ठीक है। तो दोनों को डिफरेंस यहाँ पे करते हैं कि इनेक्टेड वैल्यूज़ जो इम्प्लाइज समझते हैं कि ये होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो एस्पाउस्ड वैल्यू जो सॉरी इनेक्टेड वैल्यूज़ थी वो रियल में एग्जिस्ट भी कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी एस्पाउस्ड वैल्यू जो है ये डिज़ायर की जाती हैं कि ये ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हम कहते हैं कि वर्किंग के अंदर ये जो ना ये हमें नज़र कम आ रही होती है, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा जो है हमें नज़र आ रहा होता है। मैनेजमेंट इनको माइंड में रखती है, लेकिन उनका वे ऑफ एक्टिंग जो है वो चेंज हो जाता है ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनेक्टेड वैल्यूज़ और एस्पाउस्ड वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना होता है। अगर हम कहें कि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हम कहते हैं कि उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी, उतना ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि इनमें डिफरेंस होने की वजह से हमारे कल्चरल डिफरेंसेस बन जाते हैं, परफॉर्मेंसेस डिफरेंसेस बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारे जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो मसला बन जाता है, हम कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो कोशिश करती है कि जो चीज़ कही गई है और जो चीज़ अप्लाई की गई है वो दोनों करीब करीब हों। 100% सेम नहीं हो सकते, लेकिन उनको पास पास रखा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है कोई एक बिज़नेस लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास जो है जेलम में अगर बात करें, सराय आलमगीर में बात करें, तो यहाँ पे KFC जो है बड़ा फेमस है, ठीक है। OPTP आया, वो भी जो है फेमस है। हम KFC को माइंड में रखते हैं। अब KFC जो है इसमें वर्ल्ड वाइड इनकी ब्रांचेज़ हैं, इनके जो है वो है, हम कहते हैं कि ब्रांचेज इनकी काम कर रही हैं। अब जो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यूके में जो KFC है या अमेरिका में जो KFC है, उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, या हम जेलम की बात करते हैं, जेलम का KFC है, तो यहाँ पे देखेंगे कि उनके जो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगी वो और जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो बहुत डिफरेंट होगी। वहाँ पे जो काम करने का स्टाइल होगा, वहाँ पे जो मिशन स्टेटमेंट वगैरह होगी उसको अप्लाई किया जा रहा होगा, उसके ऊपर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी और जो यहाँ पे होगी, इसमें बड़ा डिफरेंस रखना पड़ता है। क्यों? अगर वो वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बेसिकली होगा क्या, इनेक्टेड वैल्यूज़ और एस्पाउस्ड वैल्यूज़ में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज़। शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है मैनेजमेंट में? ये हर बंदे के अंदर जो है वो हर बंदा इसमें हिस्सादारी कर रहा होता है, हिस्सा डाल रहा होता है, ये अपना रहा होता है, इनको फॉलो कर रहा होता है। वैल्यूज़ हेल्ड इन कॉमन बाय सेवरल पीपल, organizational values that are usually developed by the organization's leadership and then adopted by the other members of the organization। ये क्या है कि बनाई जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, फिर बाद में तमाम लोग जो हैं इनको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं? क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, गोल जो हैं, उनको अचीव करने के लिए यकजा होकर काम करना पड़ता है, ठीक है, तमाम एम्प्लॉइज़ को इकट्ठे होकर काम करना पड़ता है। इसलिए शेयर्ड वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर, ठीक है। द वैल्यूज़ आर शेयर्ड एंड फॉलोड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों ज़रूरी होती हैं, कितनी ज़रूरी होती हैं, इनको जो है हम आगे इस एग्जाम्पल की मदद से भी जो है वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल सॉरी कह रहा हूँ, इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम ज़रा गौर से देखें, आपको जो है ना एक पूरा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक पूरी मैनेजमेंट नज़र आएगी। ये डायग्राम जो है ये खुद ही आपको बहुत कुछ बता रही है। इसमें देखें क्या है, सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, व्हील्स, और ये आपस में इस तरह कनेक्टेड है कि ये चलते जाएंगे और ये कोई ख़ास काम सर अंजाम देते जा रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये शेयर्ड वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यूज़ आपस में शेयरिंग इनकी नहीं होगी तो ये जो सिस्टम है वो फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। इसको आप ज़रा गौर से देखेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें से एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे देखिए ज़रा, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वाई आर शेयर्ड वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट।
शेयर्ड वैल्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं? देखिए, जहाँ पे टीम वर्क का जिक्र आता है ना, मैनेजमेंट में भी जो है आप एक टीम के तौर पे काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पे शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी भी टीम की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेते हैं, जो है चैम्पियन ट्रॉफी हम लोगों ने जीती। वहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला था। जो भी वैल्यूज़ थी, वो शेयर्ड वैल्यूज़ थी, वो सब कुछ उन्होंने एक चीज़ के लिए मेहनत की, और वो हमें उसका जो है रिज़ल्ट भी नज़र आया। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है शेयर्ड वैल्यूज़ का होना, शेयर्ड वैल्यूज़ को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाती हैं एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, एथिक्स क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, हम मैनेजमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, मैनेजरियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो मैनेजर क्या होता है? मैनेजर वो बंदा है कि जिसको तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं। तो अगर एक मैनेजर जो है वो बिहेवियर वाइज जो है एथिकल जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब कि वो चीज़ों को जो कहेगा वो उसके ऊपर अमल भी करता होगा, अच्छाई और बुराई में वो एक ख़ास जो है डिफरेंस रख के चल रहा होगा, वो जो चीज़ दूसरों को मशवरा दे रहा है उसके ऊपर वो खुद अमल भी कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि पूरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो अगर एक बंदे का अपना करैक्टर, उसका अपना बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसको फॉलो करने वाले कभी भी उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि मतलब मैं आपको कहता हूँ कि ये काम किया जाए, ये काम बड़ा अच्छा होता है, तो जब तक वो काम मैं खुद नहीं करूँगा, तो जब मैं आपको खुद उसका तरीका नहीं बताऊँगा, तो कोई भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैनेजर जो है उसके लिए एथिकल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, या कोई भी इंसान है, हम कहते हैं कि उसके लिए एथिकल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब एथिकल वैल्यूज़ में होता क्या है, ये बेसिकली जो है, ये हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो ये जो है सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हम ऐसा काम करें। वैल्यूज़ दैट सोसाइटी expects people to follow because they distinguish right फ्रॉम रॉन्ग इन द सोसाइटी, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है। ठीक है, तो वो उसमें से वो चाहते हैं कि ये जो बंदा है जिसको हमने फॉलो करना है या जिसको देख रहे हैं वो भी कुछ इस तरह की चीज़ बता रहा हो, वो अपने कंडक्ट से शो कर रहा हो क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। उसके बाद हम और डिफाइन करें एथिकल वैल्यूज़ को, तो हम कहते हैं values that people use to determine what is wrong, right and wrong in different random situations। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं बड़े आसानी से आप लोगों को समझा सकता हूँ, ये कर दें वो कर दें, लेकिन जब मुझे वो खुद फेस करनी पड़ेगी चीज़, अगर मैं प्रैक्टिकली आप लोग मुझे ऑब्ज़र्व करते हो कि कोई सिचुएशन आ गई है, मैं प्रैक्टिकली एक अच्छा बिहेवियर देता हूँ, एथिकली मैं एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जो स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, तब आप लोग उसको जो है आसानी से अडॉप्ट भी करते हो, मानते हो कि वाकई हाँ ये बात जो मैंने की है उसके ऊपर जो है मैं कायम, और आप लोग उसको जल्दी सीखोगे। मतलब ये एथिकल वैल्यूज़ का कहाँ पे पता चलता है, जब रैंडम सिचुएशंस आती हैं, आपको फेस करना पड़ता है, तब आप जो रिएक्शन देते हो, तब हम जो है हम कहते हैं कि उसके एथिकल बिहेवियर के ऊपर बात की जा सकती है कि वाकई वो स्ट्रॉन्ग बंदा है या नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि इसकी एग्जांपल्स की मैं बात करें, लव, फॉरगिवनेस, जॉय, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये हमारे एथिक्स में शामिल होता है कि हम किस सिचुएशन में